अस्सलामुअलैकुम, हमारा और ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आज है हमारा डे 35 जो कि आप लोगों के सामने स्टार्ट हो रहा है। टुडे इज़ अ संडे और आप लोगों को मैंने बताना था कि आज संडे के दिन है मदर्स डे। और माँओं को बहुत बहुत सलाम सलूट, हमारी इन फौजी माँओं को सबसे ज़्यादा सलाम और सलूट, जिन्होंने हमारे लिए इतने प्यारे जो हैं वो अपने लिए अपने घर के चिराग हमें दिए, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। फ़ौज को बहुत सलाम, बहुत सल्यूट, बहुत प्यार मेरे मेरे दिल से। और आज तो मदर्स डे है। बीइंग अ मदर मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करें। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। औलाद को भी चाहिए कि अपनी माँ को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इज़्ज़त दे, दर्जा दे, प्यार दे। जितना अपनी माँओं का ख्याल रख सकते हैं ख्याल रखें। सिर्फ ये एक दिन नहीं होता माँ के साथ प्यार जताने के लिए। जब माँ नहीं होती तो जब आपको पता चलेगा कि माँ जैसा रिश्ता बेहतरीन आपने जो खो दिया है ना, वो आपके पास दोबारा नहीं आता। मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ के बाद मेरा पहला मदर्स डे है। बहुत मिस कर रही हूँ उनको, बहुत याद कर रही हूँ उनको। और शायद ये वो टाइम है कि मैं भूल नहीं सकती। मैं रात से उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं कहना चाहूँगी इन बच्चों को जो सिर्फ पिक्चर्स की हद तक माँओं के साथ प्यार करते हैं। सिर्फ आज मदर डे पे ही माँओं को सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी पिक्चर्स लगा कर, केक दे के, बुकेस देकर बस सेलिब्रेट कर लेंगे। पूरा साल उनको नहीं फ़िक्र होगी कि हमारी माएँ या जो ओल्ड होम में माएँ हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ गए हैं, जिनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं। मत कीजिए ऐसा। और ये भी एक बात सच है कि एक माँ अपने 10 बच्चों को भी पाल लेती है, लेकिन वो 10 बच्चे मिलकर अपनी माँओं को नहीं पाल सकते। ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बात है, ये सच है। और ऐसा क्यों है ये हमें समझना चाहिए। अब इतनी पढ़े लिखे दौर में जब हर चीज़ की अवेयरनेस है, हर चीज़ का पता है, तो मत कीजिए ऐसे। अपने माँ बाप की ज़िंदगियों के तारे होते हैं आप लोग, तो आप लोग उनको भी तारा ही बना कर रखें। वो हस्तियाँ हैं जो जब चली जाएं, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम उनके साथ जो वक्त गुजार रहे हैं वो कब ख़त्म हो जाए। हमें नहीं पता होता कि हमारी माएँ हमारे साथ जो टाइम गुजारी है वो कब आखिर का टाइम हो जाए, नहीं मालूम। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी अम्मी जो इतनी खुशहाल मेरे घर आई और सिर्फ हल्की सी पेन इतना डेंजर कैंसर बन के साबित हुई। 2 महीने में वो हमारे पास अच्छे से रहते रहते ही अल्लाह ताला के पास चली गई। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अम्मी मेरे पास आ रही है तो ये एंड होगा। तो इसलिए अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखें। आज की सुबह हर माँ के नाम, हर उस माँ के नाम जो अपने बच्चों के सर पे सलामत, हर उस माँ के नाम जो अपने बच्चों के साथ और जो इस दुनिया से चली गई हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़िए, बख्शिए, उनको तोहफ़े भिजवाइए। ये देखो जनाब, कितना ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, बल्कि बारिश शुरू हो गई है। और मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान। ये हमारे पौधे, हमारी सब्जियाँ जो कि उग रही हैं और बादल गरज रहे हैं। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, उनकी कब्र पर। और दुआ मांगो खैर आफियत के साथ हम लोग निकलें और अपना खैर आफियत के साथ वापस आएँ। आंटी ने बाल्टियों में, गमलों में, सब जगह जो है वो लगाया हुआ है कुछ ना कुछ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें जनाब, बारिश शदीद शुरू हो गई है, तूफ़ान बहुत तेज़, बिजली भी चमक रही है अब तो साथ साथ, और तेज़ बारिश हो रही है। अब बहुत हवा बहुत तेज़ है। वो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे। शदीद जो है ना वो शदीद बारिश शुरू हो गई है। अभी हम निकले हैं और बस दुआ करें खैर आफियत के साथ अपना हम मंजिल पे पहुँचे और अपने फ़र्ज़ पूरा करते हुए, मोहब्बत दिखाते हुए वापस अपने घर वापस आए। बस ये था, आज लेट हो गई। मैं सुबह में हो आती तो अभी सोच रही हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर रहता। इससे मौसम बहुत ख़राब हो गया एकदम से। ये देखिए जनाब, मौसम की खूबसूरती और माय फेवरेट प्लेस निशात के ये फ्लैट्स।
ये एक ख्वाब है मेरा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला वो दिन भी लाए कि मैं यहाँ पर एक फ़्लैट ख़रीदूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक ड्रीम है। बस पता नहीं मुझे इनकी लोकेशन और ये जगह ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। ये देखें कितना ही खूबसूरत लगता है, पुरअमन सा। और मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर एक अपना फ़्लैट ख़रीदूँ जहाँ से मैं रात में बैठ के सुकून से चाय पीऊँ, बाहर का व्यू करूँ और मौसम को एंजॉय करूँ। ये मेरा एक ख्वाब है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। और ये फ्लैट जो हैं वो निशात वालों के हैं, बेहतरीन तरीन माशाल्लाह, अच्छी कॉस्ट पे कि अभी मेरी रेंज से बाहर हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये भी लेंगे। जब अल्लाह ताला ने हमारी बाकी ख्वाहिशात पूरी की हैं तो ये भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बहुत। अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, देखो पहुंचते हैं। बारिश की वजह से ओले भी पड़े हैं बीच में, थोड़े छोटे। वहाँ पहुंचेंगे फिर बताती हूँ आप लोगों को। कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी ट्रैफिक यहाँ ब्लॉक थी, वीडियो मेरी स्टक हो गई थी ये, लेकिन दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी स्टिल ट्रैफिक है। हमारी साइड की रोड जो है वो क्लियर हो गई है, शॉपिंग जो है वो ज़ोर से चल रही है। तो आप लोग हमारे पाकिस्तान का आमद तो देख ही सकते हो माशाल्लाह, लाहौर का। और ये जनरेशन की लोग हमारी आउटलेट देख लो, ज़बरदस्त लोकेशन। बारिश में वहाँ से चली थी आज, सिर्फ इसलिए कब्रिस्तान में मोबाइल लेकर आई हूँ कि वहाँ से चली थी, इतनी शदीद बारिश थी। और अम्मी से मैंने यही कहा कि नहीं अम्मी मैंने आपके पास आना है। और मैं जब यहाँ पहुँची हूँ तो बारिश माशाल्लाह इतनी कम है कि मैं आराम से, वरना बच्चे कह रहे थे मामा इतनी ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, आप अंदर कैसे जाएंगी, क्योंकि अंदर तो सारा पानी होगा, कीचड़ हो गया होगा। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। और वाकई मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो देखें कितनी कम बारिश हो गई है, कब्रिस्तान सारा आपके सामने। और अम्मी के पास मैं मगरिब से पहले पहुंच गई हूँ। ये फूल लेकर आई हूँ उनके लिए, हैप्पी मदर्स डे कहने के लिए अपनी माँ को। यहाँ पर आई हूँ बड़े हौसले के साथ। बाकी मैं दुआ करती हूँ, बाकी बात आप लोगों से गाड़ी में बैठ के करते हैं। ये देखो जनाब, फूल डाल दिए हैं अम्मी को। और अम्मी के इर्द गिर्द की कब्रों में जितना मुझसे हो सकता था मैंने अम्मी के इर्द गिर्द भी सब जगह डाले हैं, ताकि जो अम्मी के आसपास के लोग हैं उनको भी पता चले कि भी फातिहा पढ़ती हूँ। बल्कि कुल मुसलमान जितने भी यहाँ पे खातमुल बखैर पे दफन, उन सब के लिए दुआ की जाती है। अब गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं, मौसम ख़राब हो रहा है। अम्मी के लिए ज़रूर फातिहा एक दफ़ा आप लोग जो वीडियो देखे ज़रूर उनको फातिहा पढ़ के बख्श दीजिएगा। कब्रिस्तान से बोलिए फातिहा पढ़ ली, अम्मी के लिए ढेरों दुआएं कर रही हैं, उनसे अपनी बातें भी कर ली। बस सब घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे आपको पता है कब्रिस्तानों में मैं कहती हूँ कि सफाई का ख़ास ख्याल होना चाहिए, लेकिन जो मैं चीज़ फील करती हूँ कि नहीं किया जाता उस तरीके से। बस कब्र बनाने का काम ही किया जाता है, सफाई का ख्याल रखें तो कितना अच्छा हो। मैं इसके ऊपर मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ के लिए कम से कम यहाँ के जो वो हैं जो सफाई और ये कब्र वगैरह का काम करते हैं गोरकन, उनसे इस चीज़ के बारे में कहूँगी कि जो कम से कम अंदर एंट्री है, रास्ता है, इसको साफ रखें, ताकि आने जाने वाले लोग इजीली चलकर अपनी अपनी कब्रों तक जा सकें। इसका ख़ास ख्याल होना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो कर सकें, आके आराम से फातिहा पढ़ सकें। ये देखिए हम गाली मार्केट आए हुए हैं, यहाँ पे दूर यहाँ पे कितना रश है। हाँ यहाँ पे कितना रश पड़ा हुआ है, बहुत ही। फैमिली लड़ाई हर जगह, खाने की जगह पे पहुंच के पहले बाप बेटे की लड़ाई, उसके बाद फिर दूसरा दुनिया का काम। पहले हम लड़ेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे हमने कचौरी खानी है, समोसा खाना, दही बल्ले खाने हैं। ये बाप बेटे का पहले काम है हर दफा। आप इस तरह करें ना, 2 कचौरियाँ, बात सुने, 2 कचौरियाँ ले लें, बीच में से हाफ करवा लें, क्योंकि हेवी खाई नहीं जाती। 7 बड़े समोसे देख लें, बिनिया से पूछ रहे हैं, कर लें। फ्राइज अगर है तो वो फ्राइज नहीं है, इसको फिर वहाँ से भी ले देंगे ना, फ्राइज अपने पास से जहाँ से लेते हैं।
ये देखो जनाब, इतना को रश है। इतनी देर बाद सलमान साहब लेकर आए कचौरियाँ। मैंने बच्चों को इस तरह से प्लेटर बना के दिए, एक समोसा, कचौरी। ये देखिए सलमान ने भी चने डाल लिए हैं। मेरे दही बल्ले की ये पड़ी हुई है, ये समोसे वगैरह इस तरह से बिनिया। और अजान साहब ये बैठे हैं। फ्राइज़ ने भी यहाँ से मिली। फ्राइज़ पता करनी थी, आगे पीछे कहीं ना कहीं से होंगी। मिली नहीं मुझे यहाँ पर। नूर कैसी है कचौरी इनकी हैं? अजान बिनिया आप, मुझे तो पता ही है कि इनकी बहुत मज़े की, मेरा तो बचपन ही वाली है। ये देखो हम लोग आए हुए हैं नर्सरी पौधे लेने के लिए। और ये मौसमी जो होते हैं ना, सीजनल मतलब जो प्लांट्स होते हैं, ये वो हैं जिनमें बस एक दफ़ा भी फूल लगे हुए हैं। जब सीज़न जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें आपके सामने सारा इस तरफ से देखें माशाल्लाह से कितना पौधा और हर तरह का यहाँ से मिल जाता है। मैंने भी फ़िलहाल देख रही हूँ, ले रही हूँ। एक आधा कोई पसंद आएगा तो वो लूँगी। प्राइजेज़ ये बहुत हाई बता रहे हैं। अभी देखो क्या करते हैं। ये डिफरेंट प्लांट्स भी हैं, आके इंशाल्लाह ताला मैं लेके भी जाऊंगी। ये वाले सारे प्लांट्स बड़े में भी हैं, डक्स वाले में भी हैं, और जो है वो फाउंटेन्स भी बने हुए हैं। ये डिफरेंट शेप्स के ये प्लांट्स आपके सामने हैं। मुझे इतनी प्लांट्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन अब मुझे शौक़ हुआ है गार्डनिंग का, तो मैं इंशाल्लाह इनकी भी डिटेल्स लूँगी सारी और पता करेंगे कि हमने कौन से लेने। अजान साहब आ गए। अजान लिया है कोई? अभी मैंने सिर्फ एक मनी प्लांट इनसे निकलवाया है, और ये बढ़ा हुआ मनी प्लांट अच्छा खासा कॉस्टली दे रहे हैं। अब हमें एक और जगह पता किया है, फ्राइडे को जाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी, और फिर देखेंगे कि वहाँ हमें क्या पौधों के प्राइसेस मिलते हैं। अब हम लोग घर वापस आए हैं। हमने 3 से 4 जो हैं वो फ्लावर पॉट्स लिए हैं, एक मनी प्लांट लिया है। आगे आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्लांट्स बढ़ाती जाऊँगी। टेरेस इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि बहुत खाली हो गया। ऐसा ऐसा करते करते जो पौधे वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए, बीच में से कुछ जल गए, कुछ ख़राब हो गए। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वेदर के हिसाब से ही अपने टेरेस पे जो है वो प्लांटिंग करूँगी, जो कि वेदर के हिसाब से चलें और बैठने में बाहर अच्छे भी लगें, व्यू भी अच्छा लगे पौधों की। अभी मैं नर्सरी से आई हूँ, इतना को प्यारा लगा सारा कुछ, हरियाली, सुकून। ऊपर से मौसम आज अच्छा हो गया था तो उसकी वजह से ठंडक, बहुत अच्छा व्यू था माशाल्लाह से। चलो तो सारा दिन हो गया हमारा, सारे काम करके मैं घर आई। घर आके आप लोगों को दिखाया, खाना बाहर से आ जाए, बस उसका मैं ब्लॉग में डालना भूल गई। कामों में मसरूफ़ हो गए, पैकिंग शैकिंग करने लग गए। उसके बाद जो है वो हम लोग अपने खाना शाना बाज़ार से आया था वो निकाला, खाया, अब सोने लगी थी कॉफ़ी पी कर। तो आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारा नज़ारा चैनल को आप लोगों के प्यार की भरपूर ज़रूरत है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।